ये बीजेपी की सरकार नारी का अपमान करती है, किसान की अपमान करती है, युवा का अपमान करती है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए वचनबद्ध थी, 15 लाख रुपए देने के लिए वचनबद्ध थी। कि चाइना रोज एक कदम भारत में रख रहा है, एक कदम भारत में बढ़ रहा है, उस पे ईडी सीबीआई कुछ मुंह नहीं खोलने का काम कर रहे हैं। जंगल राज बीजेपी ने कर रखा है, और जो इनके विचारों को नहीं अपनाएगा, नफरत को नहीं अपनाएगा, ये या तो बीजेपी के लोग उसको जेल में डाल देंगे या तो उसके कैरेक्टर को ही लॉस कर देंगे। और ये बीजेपी सरकार की तानाशाही 2024 में ख़त्म होगी। ये तो मोदी जी और योगी जी ताड़ से बुलडोजर चल जाता है, बृजभूषण के ऊपर नहीं चलता, कुलदीप सेंगर के ऊपर नहीं चलता। ऐसे 98 नाम हैं जिनके ऊपर बुलडोजर में तेल ख़त्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो भाई से भाई का लड़ाने का काम है, वो तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस जोड़ने का काम करती है। इनकी पोल खुल चुकी है कि इन्होंने 10 साल में देश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये एक्सपोज हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनावी बिगुल बज चुका है, कमर कस ली है पार्टियों ने और मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी राज्यों में जो है घोषणा हो चुकी है, अब तारीखें सामने आ चुकी है, रिजल्ट कब आएगा सबकी तारीफ सामने आ चुकी है और पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है और मैदान में उतर गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुलदीप यादव और मेहताब हिंदुस्तानी। दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की है, जानी मानी जोड़ी है। क्या कहेंगे? कह रही है बीजेपी की अब की बार जो है पूर्ण बहुमत से 5 राज्यों में पहले सरकार बनाएंगे, उसके बाद लोकसभा में सरकार बना लेंगे। आपकी तो छुट्टी। देखिए, छुट्टी की बात तो बड़ी दूर की बात है। ये तानाशाही सरकार के लिए हर चौक चौराहे पे कार्यकर्ता नहीं, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिला, देश के व्यापारी सब कमर कस के चौक चौराहों पर खड़े हैं कि किस दिन वोट पड़े और 5 राज्यों से बीजेपी मुक्त बनाया जाए और फिर उसके बाद देश मुक्त बीजेपी कर दिया जाए। क्योंकि इस बीजेपी की यही जनता ने सर पे बैठाने का काम किया और सर पे बैठाने के कारण जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोला करते थे मैं आम जनता का चौकीदार हूँ, वो तो अडानी अंबानी के चौकीदार जाके निकले। ये देश की महिला सोची कि हमारी सुरक्षा करेंगे तो मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई। यहीं जंतर मंतर में देश की पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला। मध्य प्रदेश में 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर तक दौड़ती रही। ये बीजेपी की सरकार नारी का अपमान करती है, किसान की अपमान करती है, युवा का अपमान करती है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए वचनबद्ध थी, 15 लाख रुपए देने के लिए वचनबद्ध थी, ब्लैक मनी देने के लिए वचनबद्ध थी और एससी ओबीसी दलित समाज को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध थी। आज जो दलित समाज की एक महिला है रीतू सिंह, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में धरने पे बैठी है 1.5 महीने से, उसके लिए सरकार धृतराष्ट्र बन जाती है। उसके लिए कोई संजय मोदी के पास मैसेज नहीं देते हैं। तो ये सरकार सिर्फ नफरत कर रही है और नफरत से पूरे देश को दहलाना चाहती है और देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री के जुमले जो है एक्सपोज हो चुके हैं। आप इससे भी पता कर सकते हैं कि 3 केंद्र मंत्री मध्य प्रदेश में उतार देना, 7 सांसद उतार देना, तो इससे अगर ज़मीनी स्तर पर काम किए होते तो इतने बड़े फैसले और इतने बड़ी हस्तियों को ज़मीन पर उतारने का कोई मतलब नहीं बनता है। बीजेपी को पता चल गया है कि 2024 में इनकी पूर्ण सफाई है और ये 1.5 महीना में जो चुनाव होने जा रहा है 5 राज्य इनके हाथ से जा रहे हैं और तानाशाही पूरी जोर लगा ले। लेकिन कहते हैं ना कि आज सवाल उठते हैं, आप जैसे पत्रकारों के ऊपर ईडी सीबीआई तरह तरह के विभाग बैठा दिए जा रहे हैं, आपको डराए जा रहे हैं और उसके बाद गोदी मीडिया पत्रकार उग्रवादी हो गए हैं, विदेशी एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए ईडी आ रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है कि चाइना रोज एक कदम भारत में रख रहा है, एक कदम भारत में बढ़ रहा है।
उस पे ईडी सीबीआई कुछ मुंह नहीं खोलने का काम कर रहे हैं। जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, ऐसे के ऊपर मोदी जी को दिक्कत होने लगता है। तो मोदी जी अपने बंधुआ जिनको बंधक बनाए हुए हैं उनको छोड़ देते हैं कि जाके एक्शन लेके आओ, नहीं तो तुम। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो, बंधुआ नहीं है। हम बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन जो आप बता रहे हैं तो राम के आदर्श पे चलने का काम करते हैं। तो राम के काल में रावण भी था, राम के काल में रावण भी था विरोधी। तो रावण ने सभी देवताओं को बंधक बनाया था, न्याय के देवता शनिदेव को कुएं में उल्टा टांगा था। मोदी ने सबसे बड़ी गलती ये कर लिया कि माननीय राहुल गांधी जी का पहले तो घर छीना, फिर उनकी संसदता रद्द कर दी, फिर उसके बाद उनके आवास को छीना, उनको बदनाम करने का काम किया और हनुमान रूपी इस राहुल गांधी जी के पूंछ में आगे लगाने का काम किए। लौटेंगे आपके पास, 1 मिनट लेंगे मेहताब सर से। क्या कहेंगे? अब आप बैग पैक कर लीजिए, छुट्टी मनाने निकल जाइए, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ रही है। कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, 2024 में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो मतलब 23 में भरोसा नहीं है कि 5 राज्यों में? देखिए, हाँ। ये हैं यादव जी और मैं हूँ एक मुसलमान परिवार से। वो हैं राम, मैं हूँ रहीम। भाजपा वाले कहते हैं कि राम राज्य, क्या अब राम राज्य नहीं है, राम रहीम साथ में है। यही तो राम राज्य है। हाँ, तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आप क्या एजेंडा चला रहे हैं कि राम राज्य। भाई ये राम राज्य है कि राम और रहीम आज भी साथ में है। और रही बात, आप मेरा झोला पैक करवाने की बात कर रहे हैं, अब देश की जनता ने, देश की जो युवा है, देश की जो बेटी है, बिल्कुल सही कहा आपने, अब समय आ गया है इनका झोला पैक कराने के लिए 2024 में घर भेजने का। बिल्कुल झोला इनका पैक, और ऐसे पैक होगा। अभी आप 5 राज्यों में ही देख लेना, अभी ट्रेलर शुरू होने वाला है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2024 में देखना इनकी वो हालत हो रही है। 5 राज्यों में पहले हम सरकार बनाएंगे, उसके बाद केंद्र में हम तीसरी बार आ रहे हैं। देखिए, कहने को तो उनको कहने दीजिए, उनका दिल का मानना है, मगर मीडिया के कहने से, अखबार के कहने से या टीवी के कहने से थोड़ा ही तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आ रही है। तो देश की जनता तय करेगी। देश की जनता तय करेगी। देश की जनता तय करेगी, देश का युवा तय करेगा, देश का पीड़ित किसान तय बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी को चाहती है। चाहे किसान हो, चाहे देश की असुरक्षित बेटी हो, चाहे देश का बेरोजगार बेटा हो, 2024 में वोट डालने से पहले वो देखेगा कि हमारे साथ 9 साल में हमारे साथ हुआ क्या है, हमें कितना, हमारा किसानों को आय दिया गया, हमें कितना रोजगार दिया गया, कितना स्वास्थ्य पर काम हुआ, कितना शिक्षा पर काम हुआ, और एजुकेटेड लड़कों पर कितनी लाठियां बरसाई गई। ये वोट डालने से पहले सोचेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं चाय वाला, बिल्कुल सही, जो एक चाय वाला होगा तो चाय वाले जैसी सोच होगी। भाई उन्होंने नौजवानों को क्या वो दिया, मैं योजनाएं किसने बताई थी, इतने सारे तरकीब किसने बताए थे कि नाली से गैस बन जाएगा, गोबर से हीरे निकल आएंगे, पकौड़े छानो रोजगार है, चाय बेचो रोजगार है, इतना कोई किसी ने किया था? हाँ बिल्कुल सही कहा। ये तो एक इंसान वही बता सकता है जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसके पास एजुकेशन ना हो। फिर तो आप रूस से मना कर दीजिए गैस लेने के लिए, बनाइए गटर से गैस, पकवाइए रोटी। ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो पढ़े लिखे युवा से कहते हैं कि डॉक्टर बनिए और पकोड़ा बेचिए, पीएचडी करिए, जलेबी बेचिए। क्या जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाएंगे कि वो ब्रेड सिखवाएं, पकोड़ा बनवाएं? क्या कहेंगे यादव जी, क्या कहना है आपका? इतना किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं था जितनी तरकीबें ये बताते हैं कि महिलाएं अचार बेचे, नाली से गोबर गैस बनाओ, तमाम योजनाएं बताते हैं, तमाम तरीके बताते हैं लोगों को रोजगार करने के लिए। देखिए, देश की जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है, देश की जनता सब समझ रही है। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया
और इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने किया, वो काम बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ। आप हॉस्पिटल देख लीजिए, किसी भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है, उन हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। आप रेलवे देख लीजिए, इन्होंने अपने दोस्तों को बेच दिया, फ्लाइट अपने दोस्तों को बेच दिया। प्रधानमंत्री जी बोला करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पे बैठेगा, और आज ये बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन तो दे रहा हूँ, 5 किलो राशन तो दे रहा हूँ। क्या देश की जनता 5 किलो राशन चलो खा के जीवित रह सकता है? प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर 5 किलो राशन आपने दे दिया तो अधमरा तो उसे आपने कर दिया, उसके बाल बच्चे परिवार क्या भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा दवाई मेडिसिन सब संभव हो सकता है? दूसरा प्रश्न, इसका जवाब बीजेपी सरकार तमाम योजनाएं उसी के लिए तो है, आयुष्मान योजना है उसी के लिए। आप ये बताइए कि कितनी बड़ी धांधली आयुष्मान भारत कार्ड में हुआ। 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड का एक ही नंबर पर ट्रांजैक्शन, 7 बड़े घोटाले इनके, उस पे ईडी और सीबीआई निष्पक्ष आकर भारत के सामने किसी को अरेस्ट नहीं किए, ना कुछ किए, और उसको भी दबा दिया गया उस मुद्दे को। तो देश की जनता का हनन करने का काम बीजेपी एनडीए की सरकार ने किया है। सभी कार्य देश के लिए कांग्रेस ने किया, राष्ट्र को दिया, बैंक दिया राष्ट्र को, रेलवे दिया, एयरपोर्ट दिया, डॉक दिया, रेडियो दिया, फिल्म सिटी दिया, सब देश को दिया। लेकिन आज इंडस्ट्रियां दी, कितनी इंडस्ट्रियां बनी, लेकिन 2014 से 2023 तक देखिए देश की हमारी कितनी इंडस्ट्रियां बेचकर विदेशों में हमारे देश के लोग भाग गए, क्योंकि इस देश में जंगल राज बीजेपी ने कर रखा है। और जो इनके विचारों को नहीं अपनाएगा, नफरत को नहीं अपनाएगा, ये या तो बीजेपी के लोग उसको जेल में डाल देंगे या तो उसके कैरेक्टर को ही लॉस कर देंगे, और ये बीजेपी सरकार की तानाशाही 2024 में ख़त्म होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडी हो, सीबीआई हो, ये रावण के उन्हीं देवताओं की तरह बंधक हैं। अगर सरकार एनडीए की आएगी तभी ये विभागें मुक्त होंगी और तभी निष्पक्ष जांच होगा। और आज एक एक करके दिखा रहे हैं ना मोदी वॉशिंग पाउडर, जितने लोग इन पे जा रहे हैं वो सभी एकदम धुले चिट्टे हैं, उनके ऊपर कोई। सुनिए, बीजेपी पार्टी जो है पावन पवित्र पार्टी है, जो भी उस पार्टी में जाता है सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा मैया भी साफ नहीं करती हैं, सनातनी हम भी हैं, और सनातन का परिभाषा जो है कांग्रेस ने ही सिखाया है। आज सनातन का दुष्प्रचार है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और राम को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये मानवता और राम योगी के से बड़ा राम भक्त होए है कोई? अच्छा, आपको लगता है योगी राम भगत हैं? मैं आपसे सबसे बड़े राम के अनुयायी, सबसे बड़े राम के भक्त हैं। आपको लगता है कोई राम भगत हैं? आपको लगता है? आप बताइए। अगर वो राम भगत होते, अभी देवरिया का एक हत्याकांड जो मानवता के लिए सबसे शर्मसार कर देने वाली घटना जो देश के सामने आया, योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ सभी नेशनल मीडिया को बैन करना चाहिए था, वहाँ उन दोनों परिवार के सामने आना चाहिए था, और दोनों परिवार के बच्चों को गोद लेना चाहिए था। उन बच्चों की शिक्षा तेज है, बोल दिया है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा होना चाहिए। आपने डीएम के ऊपर कार्रवाई किया, आपने एसडीएम के ऊपर कार्रवाई किया, आपने तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई किया, आपने लेखपाल के ऊपर कार्रवाई किया। आज इन्हीं के कारणों की वजह से जो जमीनी विवादें हैं वो सुलझाए जाते हैं, और इन्हीं के कारण से आज 2 परिवार का ये दशा हुआ है। और आज वहाँ पे पंडित और यादव जात की लड़ाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी को इस प्रकरण में सामने आकर दोनों बच्चों को गोद में लेना था, और उन्हीं दोनों बच्चों को उसी विभाग में, जब उस योग्य हो जाते, उस विभाग में उनको नौकरी देनी चाहिए थी।
इससे नफरत खत्म होता, इसे राम का आदर्श मानते। ये तो रावण के आदर्शों को मानते हैं और रावण के आदर्शों पे चलते हैं। बुलडोजर चला देना। रावण तो राहुल गांधी है। आपको भी नहीं पता है, शायद एक बार रामायण पढ़ लीजिए, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी से बोल दीजिए। राहुल गांधी रावण है। सुनिए, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील कर रहा हूं और चैलेंज भी कर रहा हूं, अगर बहस भी करना है तो मेरे साथ बहस भी कर ले। माता सीता के पास सब ये हल्ला मचाते रहे कि राम ने मार दिया, राम ने मार दिया, जब राक्षसों का वध कर रहे थे। तो सीता जी ने एक बार प्रकरण छेड़ा राम जी से कि आपका तो नाम बदनाम कर रहे हैं। तो बोले मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? बोले दोषी अगर राक्षस था तो उसके बच्चे क्यों उसके भुक्तभोगी हों, उसके बच्चे अनाथ हो गए, आप ऐसे कैसे मार सकते हो? तब आप मुझे एक वचनबद्ध दीजिए, वचनबद्ध होइए कि आप तभी किसी का वध करोगे जब वो आपके आदर्श को नहीं मानेगा। ये तो मोदी जी और योगी जी ताड़ से बुलडोजर चल जाता है, बृजभूषण के ऊपर नहीं चलता, कुलदीप सेंगर के ऊपर नहीं चलता। ऐसे 98 नाम हैं जिनके ऊपर बुलडोजर में तेल खत्म हो जाते हैं। अगर ये नीतियां राम का नहीं अपनाएंगे और रावण नीतियां अपनाएंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत भी दे देता हूं कि इसका परिणाम उत्तर प्रदेश सरकार भुगतने के लिए तैयार भी खड़ी रहे, क्योंकि तो इन्होंने तो चुनौती दे दी साफ तौर पर। जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे जो हमारे स्वर्गवासी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने काका के नाम से राजेश खन्ना जो हमारे बीच नहीं हैं, आज मुझे उनका 19 साल पुराना एक इंटरव्यू याद आ गया। आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो भाई से भाई का लड़ाने का काम है, भाई के खून का बहाने का काम है, और वो तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस जोड़ने का काम करती है। और एक चीज़ और देखिए, जिसने राम की भूमिका निभाई, ठीक है, उसको टिकट नहीं दिया, और जिसने रावण की भूमिका निभाई उसको टिकट दे दिया और सीता माँ को टिकट दे दिया। तो ये जो है अलग करने की राजनीति करते हैं, और जो कि देश अब समझ चुका है, इनके बहकाए में नहीं आने वाला। जैसा कि यादव जी ने कहा, इनकी पोल खुल चुकी है कि इन्होंने 10 साल में देश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये एक्सपोज हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। अब देश बदलाव मांग रहा है। हर देश का युवा, हर देश की जनता, बच्चे से लेके बड़े तक, शिक्षा से लेके अस्पताल तक, अब हर कोई इंडिया अलायंस की सरकार देखना चाह रहा है। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। तो आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ होने वाला है। जनता तय करेगी कि उसका प्रधानमंत्री कौन हो। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।